हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा माधव भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 55वां दिन 18 मई 2020। आने वाली 18 सितंबर भाद्र पक्ष से पुरुषोत्तम मास अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। आज माधव तिथि एकादशी है, तो अन्न से व्रत रहेगा आज। तो आज हम भगवान माधव की, भगवान श्री राम की कथा करेंगे, भगवान के रामचरितमानस की कथा करेंगे और माधव लीला प्रागट्य होगी। और तिथि पे जब किसी का बर्थडे हो तो उस वक़्त उसके प्रति जो भी कोई उनके प्रति जो भी बोला जाता है उसके हित के लिए, तो उस व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो भगवान को सबसे प्रिय है माधव तिथि एकादशी। तो आज भगवान की कथा होगी। तो उससे पहले आज जो हम एकादशी के दिन छोटा सा कीर्तन भी करेंगे, उसके बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय जय जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन
गोविंदेव राधे जय राधा करमन राधा राधिकरमन राधे जय राधा पार्थ सारथी राधा राधे जय राधे राधे श्याम राधे जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीता जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का प्रातःकालीन कक्षा में स्वागत है। आज कुछ हम प्रणाम मंत्र आपको बताने जा रहे हैं, वो प्रणाम मंत्रों को भी याद करिए। प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। नमो विष्णु पदायम कृष्ण पृष्ठायम भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रता देश तारणे। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वांछा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। तुलसी महारानी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवष्टसा विष्णु भक्ति प्रतदेवी कृष्ण भक्ति प्रतदेवी सत्यवते नमः। कृष्ण प्रेम प्रदायंती वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। भगवान श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रणाम मंत्र। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायन्ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिस्वै नमो नमो। भगवान जगन्नाथ प्रणाम मंत्र। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। भगवान श्री राम माता सीता और माता सियावर रामचंद्र प्रणाम मंत्र। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमो नमो। ये कुछ प्रणाम मंत्र आपके समक्ष हमने स्थापित किए। तो ये प्रणाम मंत्र से भगवान को हम प्रार्थना कर सकते हैं और इसी तरह से वैष्णव प्रणाम मंत्र भी आपको बता दिए। तो आज की कथा का प्रारंभ करते हैं हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमें जैसे हमारे जीवन में शास्त्र प्राप्त हुए हैं, तो सर्वप्रथम भगवत गीता की बात करते हैं हम कि भगवत गीता हमें कैसे सुलभ हुई और कैसे प्राप्त हुई। तो उसके पीछे जिज्ञासा थी अर्जुन की, पांडव पुत्र अर्जुन की। तो अर्जुन की जिज्ञासा से हमें भागवत गीता प्राप्त हुई। तो हमें भागवत कैसे प्राप्त हुई,
ग्रंथराज भागवतम कैसे प्राप्त हुई। तो अर्जुन के ही पड़पोत्र हैं, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज की जिज्ञासा थी कि भागवत कथा का पान करना। तो परीक्षित महाराज की जिज्ञासा और उनकी इच्छा से हमें प्राप्त हुई भागवत पुराण। अब हम बात करते हैं रामचरितमानस। भगवान राम का चरित्र सुनने की किसकी इच्छा हुई? तो इनकी तो इच्छा आपको बता दी हमने कि गीता और भागवतम कैसे प्राप्त हुआ। तो हमें रामायण कैसे प्राप्त हुई? कुछ समय लूँगा आपका, 1 सेकंड के लिए महामंत्र बोलता हूँ, तब तक याद कर लेना, उसके बाद मैं बोलूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको आंसर मिल गया हो तो कथा सुनने के बाद तो पता लग ही जाए आपको, तो फिर भी जवाब जरूर देना। तो ये जिज्ञासा हुई जब भगवान रामचंद्र जी का प्रागट्य होने वाला था त्रेता युग में। तो ये जिज्ञासा किसकी हुई? तो प्रभु रामचंद्र जी का प्रागट्य होने वाला है, और भगवान राम के आराध्य जो हैं उनके महाभागवत, द्वादश महाभागवत में सबसे पहला उसका नाम आता है। उस शिव जी के हृदय में संकेत हुआ कि भगवान राम प्रागट्य होने वाले हैं। तो भगवान राम की कथा प्रारंभ कर दी कि भगवान राम का प्रागट्य होगा माता सती के सामने, दशरथ महाराज के घर। रघुनंदन, रघु के जो पुत्र हैं दशरथ महाराज के यहाँ प्रकट होने वाले हैं। जब व्यक्ति के सत्कर्म बढ़ जाते हैं, जब व्यक्ति के सत्य कर्म बढ़ जाते हैं, पुण्य कर्म नहीं कह रहा हूँ, सत्य कर्म, तो भगवान जी की भी जिज्ञासा होती, भगवान भी ललायित होते हैं कि उस घर में जाके मेरा प्रागट्य हो। और संसार में भूमि का भार उतारने के लिए भगवान आते हैं वैसे तो, लेकिन जब किसी की जिज्ञासा हो तब भी भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ भगवान राम का प्रागट्य होने वाला है। तो कहने का मेरा अर्थ, जिसकी कोई सत्कर्म बढ़ जाते हैं, वो महाभागवत कोई हो, कोई विरला जीव हो, तो भगवान भी ललायित होते हैं। तो माता कौशल्या के गर्भ से भगवान का प्रागट्य होने के लिए भगवान भी ललायित थे। तो जिज्ञासा थी और इच्छा थी माता कौशल्या की और दशरथ महाराज की, भगवान मेरे घर प्रकट हो, वात्सल्य रूप में, वात्सल्य जो इच्छा होती है, पुत्र रूप में जिज्ञासा थे उनकी। तो भगवान राम का प्रागट्य हुआ। और व्यक्ति के जब पाप बढ़ जाते हैं, अति घोर पाप बढ़ जाते हैं, तब दुर्योधन जैसा पुत्र प्रकट होता है, जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी की गर्भ से, तो वंश का सर्वनाश करने के लिए और वंश की वृद्धि के लिए, समाज की वृद्धि के लिए, समाज को कुछ देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान का प्रागट्य होता है और भक्त इच्छा करता है किसी भक्त के घर में प्रकट होने के लिए। तो भक्त और भगवान जब तक इच्छा ना हो तो दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। तो यहाँ भक्त की इच्छा है, भगवान के परम भक्त शिव जी की इच्छा हुई, तो उनके अंतर्देह में ये संकेत हो गया कि भगवान राम प्रकट होने वाले हैं त्रेता युग में महाराज दशरथ के यहाँ। तो ये जिज्ञासा जो थी, उनकी अंदर इच्छाएं जो थी, और जो उनके संकेत हुआ, संकेत के बारे में अपनी पत्नी माता सती पार्वती से उस कथा की बात करते हैं। आज माधव तिथि है, इसलिए भगवान के प्रागट्य की इच्छा है। तो मेरा मन था कि आज मैं आपको भगवान की लीला प्रकट कैसे होती है इसके बारे में बताऊं। तो सती, माता सती की जिज्ञासा कि एक साधारण राजा के घर मानव रूप में भगवान राम प्रकट होंगे, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा और कुछ बात जम नहीं रही है। तो मनुष्य रूप में भगवान राम प्रकट हो रहे हैं, तो मनुष्य साक्षात दशरथ महाराज के भगवान राम, अगर साक्षात भगवान विष्णु का प्रागट्य होने वाला है, विष्णु अंश, तो वो कैसे हो सकते को मानव रूप में प्रकट हो? तो जिज्ञासा थी उनकी। तो माता सती कहते हैं कि राम का प्रागट्य कैसे हो सकता है। तब प्रभु रामचंद्र जी के प्रागट्य के बारे में महादेव शिव जी कह रहे हैं कि इसके 2 कारण हैं। एक तो आपके गुरु ने उनको श्राप दिया, इसलिए उनका प्रागट्य होने वाला है। और एक ऋषि, कुंभक ऋषि की इच्छा थी अपने गुरु भारद्वाज से इच्छा सुनने में कि राम का प्रागट्य कैसे हुआ। तो मेरे गुरु क्यों श्राप देंगे आपके इष्ट को? भगवान राम जो है वो महादेव के इष्ट हैं, तो आपके इष्ट से कोई अपराध जरूर हुआ होगा, मेरे गुरु से कोई अपराध नहीं, और वो ऐसे श्राप देंगे नहीं। वो शिष्या थी, माता पार्वती नारद मुनि की शिष्या है, तो गुरु के प्रति असभ्य शब्द
और गुरु श्राप दे किसी को, वो भी सहन नहीं कर पा रहे। गिरजा की हिमालय की पुत्री है, तो एक स्थान पर अटल थी वो कि मेरे गुरु किसी को एवं बिना अपराध के वो श्राप नहीं दे सकते, तो मुझे उसकी कथा बताइए, मेरे गुरु ने श्राप क्यों दिया। तब नारद मुनि की कथा प्रकट होती है। तो नारद मुनि को दक्ष प्रजापति का श्राप है। नारद मुनि को दक्ष प्रजापति का श्राप है कि किसी स्थान पर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, एक स्थान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। तो नारद मुनि को जब श्राप मिला, क्यों मिला श्राप हो कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे, और जब भी वो पुत्र की उत्पत्ति करते उसको नारद मुनि दिव्य ज्ञान देते थे और उनको संत बना देते, साधु बना देते थे, बाबा जी बना देते थे। जब ये बार बार होने लगा, तो वैसे तो नारद मुनि जो कार्य कर रहे थे, किसी व्यक्ति को, किसी ग्रस्त को अगर साधु बना दिया जाए, बाबा जी बना दिया, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन आप एक ध्यान से कल्पना कीजिए, अगर संसार में बाबा ही हो जाएंगे सारे और ग्रस्त बचेगा नहीं, तो बाबा बनने की वृद्धि जो है वो खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जब ग्रस्त नहीं होगा तो भगवान की उत्पत्ति कहाँ होगी, भगवान कहाँ प्रकट होंगे और साधु कहाँ प्रकट होंगे। तो एक तरह से वो ठीक भी था। तो जितने भी दक्ष प्रजापति की संतान उत्पत्ति होती थी, पुत्र उत्पन्न होते थे, उनको नारद मुनि क्या बना दे, साधु बना, बाबा बना देते थे। उससे क्रोध आया, द्वेष हुआ और उनको श्राप दे दिया कि तुम किसी एक स्थान पर टिक नहीं सकते। तो ठीक कहते हैं, मैं ज़्यादा देर अगर एक स्थान पर नहीं टिकूंगा तो ज़्यादा ग्रस्तों के घर जाऊंगा और प्रचार बढ़ेगा, एक स्थान पर नहीं टिकेंगे हम। तो प्रभुपाद वर्णन करते थे अपनी लीलामृत में, कई जगह तात्पर्य में बोले हैं प्रभुपाद कि नारद मुनि का ही श्राप मिला हो वैष्णवों को, इसलिए जगह जगह जाकर, घर घर में जाकर और नगर नगर जाकर भगवत नाम का प्रचार करते हैं। तो नारद मुनि के वंश से हम उसी परंपरा में हम आ रहे हैं, हरिभक्त हरिवंश एक ही बात हुआ। तो नारद मुनि की जो इच्छा थी कि मैं ज़्यादा प्रचार करूं, तो अब एक दिन नारद मुनि देवलोक से जब आए तो भूमंडल पर आए, तो हिमालय की और जब उनकी यात्रा प्रारंभ हुई तो हिमालय में एक स्थान देखा बड़ा मनमोहक। उस स्थान पर अति सुंदर सुंदर वृक्ष थे और वहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर था। वहाँ एक कंदरा देखी और साथ में ही गंगा, बड़ी शीत लहर और शांत स्वभाव से वो बह रही थी, बड़ा कुशल स्वभाव। और वहाँ पर वो स्थान देखकर उनकी इच्छा हो गई कि यहाँ बैठकर कुछ देर के लिए भगवान का भजन करा जाए और ध्यान करा जाए। लेकिन प्रारब्ध कुछ ऐसा था, जो दक्ष प्रजापति का जो श्राप था वो नहीं टिकने दे रहा था। लेकिन फिर भी नारद मुनि उस स्थान पर, मन को सुख देने वाला उस स्थान था। अक्सर भक्त जब वृंदावन जाता है या बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम की यात्रा के लिए जाता, तो ऐसा कोई स्थान देखता है तो उनके अंदर एक जिज्ञासा होती कि भगवान के नाम का एक स्थान पर बैठकर रिटर्न किया जाए, भजन करा जाए। एकादशी के दिन जितना भगवान का भजन हो, 64 माला जप कीजिए। ये दुख को काटने के लिए जितना भगवान का भजन हो सके, दवा नहीं दुआ काम करती है। तो नारद जी की इच्छा हुई कि यहाँ बैठकर भजन करा जाए। जब नारद जी ने भजन प्रारंभ कर दिया वहाँ पर बैठकर, लेकिन प्रारब्ध के बस वो रुक नहीं पाएंगे। लेकिन व्यक्ति का जब भजन बढ़ता है, तो कई लोग जलस भी प्रकट होता, कई लोगों को उससे जलस प्रकट होती है। तो जैसे नारद मुनि ने वहाँ भक्ति प्रारंभ करी, नाम जप शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि के भक्त थे। उसी समय देवराज इंद्र का सिंहासन जो है वो डगमगाने लगता है। हर समय मृत्यु लोक पर संसार में कोई व्यक्ति भजन ज़्यादा करता है तो कई ऐसे जलस कई लोग होते हैं जिनको किसी का खुशी का प्रश्न देख नहीं सकते हो। तो नारद मुनि ने भेज दिया कामदेव को। यहाँ एक प्रश्न छोटा सा और बता देता हूँ आपको। संसार में हम जब वृद्धि करते हैं, पहले तो कोई देखता नहीं, जब वृद्धि होती है किसी कार्य की, जब नाम बढ़ता है किसी का, तो कई लोग होते हैं जिसका नाम काटने का प्रयास करते हैं। लेकिन व्यक्ति को जब भजन करना हो, भक्ति करनी होती है, उस समय क्या करना चाहिए, एक हाथी की तरह अपना जीवन बसर करना चाहिए। संसारिक लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। जब हाथी चलता है तो मद मस्त होकर चलता है, आसपास के साथ में क्या हो रहा कुछ देखता नहीं है। भारी शरीर है, बड़ा शरीर है, जब वो चलता है तो उसके आसपास है ना कुत्ते भौंकते हैं। मैं समझ रहा हूँ बात मेरी आप। जब आदमी का नाम बढ़ता है, जब उसका यश बढ़ता है, तो कई लोगों को जलस हो जाती है।
तो कुत्ते की भांति वो भौंकना शुरू कर देते हैं, उनकी अवगुण बताना शुरू कर देते हैं, उनके अपयश उनकी कोशिश करते किस तरह गिर जाए। लेकिन जब हाथी चलता है उस पथ पर तो किसी की परवाह नहीं करता, मदमग्न होकर चलता है। आसपास जो है सब भोगते, लेकिन हाथी के आगे कोई नहीं आता। भोगते कहां पर है? पीछे की ओर, मुख पर आके कोई नहीं बोलता। जैसे उनके बखान करने के लिए व्यक्ति मुख पर आता है, लेकिन उनकी बुराइयों के लिए जब आते हैं जो पीछे की ओर दौड़ते हैं कुत्ते की तरह, वो भोगते रहते हैं। लेकिन कैसा जीवन है? जैसे आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के दिन हम पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाने से पहले पतंग को जब हम खरीदने जाते हैं तो पतंग होती है दुकानदार के पास, एक शांत स्वभाव से एक स्थान पर पड़ी होती है। लेकिन कोई उसको खरीदार आता है, कोई खरीदार आता है, व्यक्ति उसको खरीद कर ले जाता है। जब उसको उड़ाना शुरू करता है और आकाश में जब वो हवा से बात करती है और आकाश में उड़ना शुरू कर देती है, तो कई पतंग आती है उसको काटने के लिए, है ना। कई पतंग, कई ईर्ष्यालु लोग क्या करते हैं, उनको काटने के लिए। जब तक वो उस दुकान पे थी तब तक कोई भाव पूछने नहीं आया, लेकिन जैसे आकाश में उड़ना शुरू किया, उनका प्रोग्रेस शुरू हुआ, उनकी वृद्धि शुरू हुई, वैसे उसको काटने के लिए तैयार होते हैं। तो मनुष्य के जीवन होते कैंची की भांति। कैंची में लोहा भी ज़्यादा लगता है और उसका काम क्या होता है? काटना। लेकिन जीवन हमें बनाना चाहिए, अपना स्वभाव बनाना चाहिए सुई की तरह। सुई में पैसा भी कम लगता है, लोहा भी कम लगता है, लेकिन सुई का स्वभाव क्या है? वो एक टूटे हुए वस्त्रों को जोड़ती है वो। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? एक से दूसरे को जोड़ना। तो हमें एक व्यक्ति जो संसारिक व्यक्ति है, जो मोह माया में फंसा है, उसको भगवान की भक्ति के साथ जोड़ दीजिए, भगवान की प्रेमा भक्ति दिला दीजिए, उनको भगवत कथा सुनाइए। तो संसार के दुख से निकलकर वो भगवत प्राप्ति कर लेगा और दुखालय से निकल के सुखालय की ओर चल पड़ेगा वो। तो जीवन हमारा सुई की भांति होना चाहिए। सुई में लोहा भी कम लगता है, पैसा भी कम लगता है, लेकिन उनका जीवन कैसा है? दूसरे को जोड़ना, योग करना। और कैंची का जीवन कैसा है? जिसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है और वो करती क्या है? मात्र काटती है, जुदा करती है, जोड़ती नहीं है। ठीक उसी तरह जब मदमग्न होकर हाथी की तरह चलिए इस भक्ति में, और जब तक आपको दुनिया वाले पागल ना बोल दे, मूर्ख ना बोल दे, नल्ला ना बोल दे कि कुछ काम धाम का नहीं रहा, ये पागल हो गया, जब ये सर्टिफिकेट मिल जाए तब समझ लेना भक्ति की ओर पहला पथ आपका प्रारंभ हो गया है और आपकी एडमिशन हो गई है। अब नारद मुनि को भजन को देख के ईर्ष्या हो गई। किसको? देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र ने भेज दिया कामदेव को, साथ में कामदेव को, और कामदेव अपनी पत्नी के साथ और अपनी कई जो उनकी जो टीम है, अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँच गए हिमालय की कंदरा में, जहाँ नारद मुनि भजन कर रहे थे। अब नारद मुनि पर काफ़ी समय तक प्रयास कर लिया कामदेव ने, लेकिन काम की दाल नहीं गली और कामदेव हराश हो गए और कामदेव जो है नारद मुनि के चरणों में गिर गए। तो जब नारद मुनि के चरण को स्पर्श किया, काम का तो काम है किसी तरह से काम बनाना, वैसे नहीं तो वैसे नहीं, काम बाण से नहीं मार पाए, लेकिन अब मोह से मारेंगे उनको। तो कामदेव उनकी चरण में पड़ गए और दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, महाराज आप जीत गए और हम हार गए। कहते आप कौन? कहता मैं काम। क्या आप कैसे प्रकट हुए? कि इंद्रदेव ने भेजा था कि आप भक्ति कर रहे हो, कहीं उसके सिंहासन की लालचा हो आपको, तो आपको भक्ति के पद से हटाने के लिए आया था मैं, लेकिन मेरी दाल नहीं गली और मैं क्षमा चाहता हूँ। तो काम किसी और तरह से मारता। ध्यान रखना, भक्ति में, कथा करने में, कथा सुनने में, भजन करने में, जप करने में, या अपने इष्ट की सेवा करने में, या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मोह ना आ जाए। ये भी एक मोह है। जिस वक्त मोह आगे कि मैं ज़्यादा माला कर सकता हूँ, अच्छी कथा कर सकता हूँ, अच्छी कथा सुन सकता हूँ, अच्छे से सेवा अर्चा विग्रह की कर सकता हूँ, अच्छे से भोग बना सकता हूँ, जब भी आपके अंदर आ जाएगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उस समय काम गिरा देगा आपको। भगवान की माया आपको गिरा देगी। काम के सब साथी हैं, माया, मोह, लाभ, ये काम के सब सैनिक हैं। तो मोह से मारने जा रहे हैं आप कि महाराज मैं आपको मार नहीं पाया और मैं क्षमा चाहता हूँ। तब देवराज इंद्र की जो सेना भेजी थी वो काम नहीं करी। तब देवराज इंद्र ने जो काम को भेजा, काम ने मोह से मारना शुरू किया। तब देवराज इंद्र की उस माया जाल में फंस गए नारद मुनि। क्या था? कह देने अपने राजा देवराज इंद्र को, अपने शासन पर जो बैठा हुआ है देवलोक में, उसको बता देना मुझे तुम्हारे शासन की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई नहीं मार सकता, जाओ।
तो काम का तो काम हो गया था, वो मोहवश फंसा के चले गए नारद मुनि को। अब नारद मुनि जो है वहाँ से चले। ये कथा कौन सुन रहा है? माता पार्वती। और कथा कौन कर रहे हैं? भगवान शिव। शिव भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। 12 महाजन जो हैं, 12 महाजन में सबसे बड़े महाजन, सबसे बड़े भक्त हैं वैष्णव नामा शिव शंभु। सबसे बड़े वैष्णव शिव जी। तो शिव जी की अब बात याद आ गई कि नारद मुनि को, कि शिव जी के पास काम गया था और काम ने शिव जी पर बाण चलाया, लेकिन कुछ वैसे नहीं चला, लेकिन शिव जी को क्रोध आ गया था। तो क्रोध में तो भगवान शिव भी काबू नहीं कर पाए थे। तो एक बार शिव जी को जाकर एक कथा सुनाई जाए। शिव जी गए, शिव जी के पास नारद मुनि गए कैलाश में। शिव जी अपने समाधि में थे और जब शिव जी ने देखा नारद मुनि का आगमन हुआ है, तो नारद मुनि को देखकर शिव जी कहते हैं आज तो राम कथा सुनने को मिलेगी, बड़े आहो भाग्य मेरे। हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज कथा सुनाइए। तो शिव जी के सामने जब कथा करने लगी तो आज शिव जी के सामने राम कथा नहीं, मार कथा, अपनी कथा सुनाने लग गए। तो शिव जी ने कथा सुनी, अपनी सारी जो लीला घटना घटी थी वो। और फिर वो कथा कहने के बाद शिव जी कहते हैं कि मैं एक बार हाथ जोड़े थे मैंने कि मुझे राम कथा सुनाओ, लेकिन अब मैं बार बार हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे कि ये कथा किसी को मत सुनाना। तब से जब उन्होंने नारद मुनि ने कथा क्या करी कि हिमालय की कंदरा में जाके मैं भजन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, और काल भी आया मुझे मारने के लिए, और काल की दाल नहीं गली, और मैंने कामदेव आया था, और कामदेव को मैंने बोल दिया कि जाओ अपने राजा इंद्र को बोल देना कि मुझे तुम्हारे सिंहासन का कोई मोह नहीं है, क्षमा चाहता हूँ, मैं काम की जगह काल बोल गया। तब नारद मुनि की मुख से वो कथा सुनी और शिव जी कहते हैं कि तुम ये कथा किसी और को मत सुनाना। तब नारद मुनि कहते मेरे तो एक ही इष्ट है श्री हरि, कहते उन्हीं को जाके मत सुनाना, ये हरि को जाके कथा मत सुनाना कि मैं जा रहा हूँ उनके पास धाम में, लेकिन अगर कोई संकेत मिला मुझे तो जरूर सुनाऊंगा, अन्यथा नहीं सुनाने की मेरी कोई इच्छा। तो भगवान शिव ने जो कथा सुनाई थी कि कथा किसी को मत सुनाना, सुंदर शुभ शब्द बताए थे कि वरना अपने पद से गिर जाओगे। लेकिन शिव जी की बात, साधु की बताई हुई बात, साधु के जो शब्द कान में उतार लेने चाहिए, चित्त में उतार लेना चाहिए। गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं अगर कोई उसको चित्त में उतार ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चितते करी आख्या। शिव जी ने तो सही पथ बताया था, लेकिन नारद मुनि को काम ने जो जाल फेंकी थी माया और मोह की, वो वश में कर लिया उसने। और अब नारद मुनि पहुंच गए बैकुंठ नहीं, नारद मुनि पहुंचे क्षीर सागर में, जहां माता लक्ष्मी भगवान के चरण पखार रही है और शेष नाग की सैया पर भगवान विश्राम कर रहे हैं। लेकिन भगवान को तो पहले संकेत मिल गया था, भगवान की दासी है माया। माया जो है वो भगवान की दासी है। जहाँ माया होती वहाँ भगवान नहीं होते, और जहाँ भगवान होते वहाँ माया नहीं होती। तो माया ने पहले ही मैसेज दे दिया कि आ रहा है मोह के वश। कौन? आपका ही भक्त नारद मुनि। भगवान जब अपने भक्त को किसी को मोह हो जाता है या अहंकार हो जाता है तो उसको एक क्षण भी क्षमा नहीं करते। गोपियों को जब मोह हुआ, अहंकार हुआ तो लुप्त हो गए थे रासलीला करते करते। ठीक यहाँ उसी तरह नारद मुनि को मोह हो गया। तो नारद मुनि जैसे गए तो भगवान तो समझ गए थे कि इनको मोह है आज। तो भगवान आज जो जैसे ही पहुँचे और भगवान के चरण स्पर्श करने का प्रयास किया, वैसे ही भगवान ने पकड़ लिया नारद मुनि को कि नहीं नहीं नहीं, आप तो विराजमान हो जाइए मेरे सिंहासन पर। तब नारद मुनि को मोह अंदर प्रकट हुआ कि अब ये भगवान विष्णु भी समझ गए कि हम प्रणाम के लायक नहीं, प्रणाम करने योग्य नहीं है, प्रणाम के योग्य हो चुके हैं, अब तो हमारा पद बढ़ गया है। तो भगवान ने भी स्वीकार कर लिया, इसलिए मुझे आज अपना सिंहासन भी बैठने के लिए आसन भी दे दिया। तो नारद मुनि को मोह बढ़ता जा रहा था कि कहिए नारद मुनि आज कैसे कृपा करी। वैसे तो कृपा लेने आते थे, लेकिन भगवान के जो शब्द थे वो माता लक्ष्मी सुन रही थी कि कैसे कि आज हमने बड़े दिनों में कृपा करी मेरे ऊपर। नारद मुनि का मोह और बढ़ता जा रहा है और नारद मुनि को सिंहासन दे दिया, अपने पास बिठा लिया। तब नारद मुनि का मोह बढ़ता जा रहा है। तो नारद मुनि कहते कैसे आगमन हुआ और कहाँ से विचरण करते हुए आ रहे हो। शिव जी ने मना किया था, लेकिन फिर भी वो मोह खत्म नहीं हो रहा है। और शिव जी ने अपने 2 गण उनके पीछे भेज दिए थे। भगवान शिव ने 2 गण भेजे थे अपने
शिव के गण होते, भगवान के पार्षद होते हैं कि देखना ही अपनी अपनी खुद के बखान। मनुष्य जब अपने बखान शुरू कर देता है तो उसका पतन शुरू होता है। जब किसी पे धन बढ़ जाए, व्यवहार बढ़ जाए, अच्छा व्यवहार हो जाए या व्यापार बढ़ जाए, जो अपना मोह, अपने बारे में खुद गुणगान करना शुरू कर देता है, तो फिर उसका पतन होता है। तो नारद मुनि बार बार अपना बखान कर रहे थे कि हिमालय की कंदरा में बैठ के मैं भजन कर रहा था, और भजन करते करते वहाँ काम प्रकट हो गया, और काम की दाल मेरे आगे गली नहीं, और मैंने कह दिया तेरे राजा इंद्र को बोल दिया मुझे सिंहासन का लोभ नहीं, और मुझे यश का लोभ, किसी तरह का लोभ नहीं है। तो मैं उस तरह कह के उसको भगा दिया मैंने। तो काम की मेरे आगे काम की दाल नहीं गली। अब माता लक्ष्मी सुन रही है कि बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। यही सबसे बड़े वैष्णव का यही लक्षण होना चाहिए। तो नारद मुनि का जब मोह बढ़ता गया, तो माता लक्ष्मी जी सुन रही है उनको, और सिंहासन दिया कि महाराज किस ओर, कि अब मैं आगे विचरण करने के लिए जा रहा हूँ, आगे ऐसे मुझे आज्ञा दीजिए। तो भगवान ने अपनी माया को प्रकट किया, और वहाँ पर एक सुंदर बड़ा, बहुत बड़ा भवन बना दिया, सुंदर बड़ा राज्य प्रकट कर दिया। भगवान की माया लीला अपरंपार है। और नारद मुनि वहाँ से जब भगवान से मिलकर क्षीर सागर में ही वो राजमहल खड़ा कर दिया था। और वहाँ के जो राजा थे, राजा का नाम भूल रहा हूँ, तो वहाँ के जो राजा थे उस राज्य के, वो अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रहे थे। राजकुमारी थी जो वहाँ की, विश्व सुंदरी के लिए, विश्व सुंदरी उस राज्य की थी जो उसके लिए वर ढूंढ रहे थे। तो देखा महाराज ने कि नारद मुनि का आगमन हो रहा है उस राज्य में। तो नारद मुनि को देखकर राजा ने, वो माया से रची हुई नगरी थी पूरी, और राजा ने जब नारद मुनि को देखा तो आहोभाव किया, उनका स्वागत किया अच्छे से। अतिथि स्वागत जो होता, स्वागत करने के बाद देव ऋषि नारद आपका आगमन हुआ, अहो भाग्य मेरे, अब मेरी इच्छा है कि मेरी पुत्री का विवाह के लिए मैं वर ढूंढ रहा हूँ, तो इनका हाथ देख के मुझे बताइए कि इनके जीवन में कौन युवक है। तो नारद मुनि ने जब उस युवती को देखा, उस सुंदरी को देखा, तो अति सुंदर विश्व सुंदरी थी वो। उस सुंदरी को देख के मन के अंदर काम प्रकट हो गया। अभी तो काम को मार के आए थे, और काम प्रकट हो गया। और जैसे उनका हाथ देखा, हाथ देखने के बाद कहते हैं इनके भाग्य में तो कोई राज ऋषि है, कोई राज ऋषि इनके भाग्य के लिए, इनका वर जो होगा राज ऋषि होगा। तो मन के अंदर कामना प्रकट हो गई कि आप स्वयंवर कीजिए, राजा को आज्ञा दे आप स्वयंवर कीजिए, इनके लिए तो कोई राज ऋषि है। तो मन में कामना प्रकट हो गई। तो जब कामना प्रकट हुई तो नारद मुनि को भगवान की याद आ गई कि राज ऋषि तो बता दिया मैंने, लेकिन अपना यौवन, अपना रूप जब तक सुंदर नहीं होगा मेरा, तो स्वयंवर में जाके जब मैं बैठूंगा तो मुझे वो जो युवती है, जो राजकुमारी है, वो मुझे कैसे वरमाला पहनाएगी। तो उन्होंने भगवान को याद कर लिया। नारद मुनि ने भगवान को याद कर लिया। भगवान ही चरणागत के स्वामी तो वही है उस सब के। तो हरि का भक्त हूँ, तो हरि भक्ति के लिए भगवान को याद किया। लेकिन अब जो इच्छा हुई है मन में, विवाह करने की इच्छा हुई। तो जैसे भगवान का स्मरण किया, भगवान सामने प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, बोलो देव ऋषि। नारद कैसे याद किया कि भगवान विवाह की इच्छा हुई है, आपका एक काम आन पड़ा है, आपसे एक काम था। कि अभी तो भगवान सोचने लग गए, कभी थोड़ी देर पहले तो कहते मैंने काम को जीत लिया है, अब काम आ गया है। क्या आ गया है? काम। तो क्या इच्छा बताओ? कि मेरी इच्छा है कि मैं विवाह करूं। तो इससे बड़ी उत्तम इच्छा हो ही नहीं सकती कोई। तो इससे बड़ी उत्तम इच्छा हो ही नहीं सकती, सबसे उत्तम विचार है आपके। तो जब ग्रस्त व्यक्ति हो तो ग्रस्त तो होना ही चाहिए आपको। तो अब नारद मुनि को मोह बढ़ता गया कि मैं क्षीर सागर में ही हूँ, अब मैं पूजनीय हो गया हूँ। जैसे ये लक्ष्मी नारायण है तो मैं भी लक्ष्मी नारायण बन सकता हूँ। ये युवती को देखकर इच्छा होगी, ये क्षीर सागर भी है और भवन भी बड़ा सुंदर है, तो यहाँ पर राज का राजा है और मैं भी इनके योग्य पूजनीय हो जाऊँगा। लेकिन ग्रस्त नहीं होगा अगर, तो साधु का प्रकट होगा और भगवान का प्रकट होगी। इसलिए ग्रस्त जीवन में रहकर कोई भक्ति करता है तो सबसे उत्तम स्थिति है। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि दक्ष ने जब श्राप दिया तो सारे बाबा जी बन रहे थे, सारे साधु बन रहे थे। लेकिन अगर ग्रस्त नहीं होगा तो साधु कहाँ प्रकट होंगे, कहाँ भगवान प्रकट होंगे। तो यहाँ पर इनकी इच्छा हुई नारद मुनि की ग्रस्त होने की, तो तथास्तु। तब कहते हैं मेरे हित के लिए ऐसा स्वरूप दीजिए। तो नारद मुनि से पूछा कि क्या स्वरूप चाहते हो कि जिसमें मेरा हित हो।
नारद मुनि ने भगवान से कहा जिसमें मेरा हित हो। भगवान तथास्तु कह के वहाँ से अदृश्य हो गए। अब थोड़ी देर बाद वहाँ स्वयंवर रचा गया और वहाँ पर शिव जी के 2 गण उनके पीछे पीछे हैं। स्वयंवर रचा गया, वहाँ पर नारद मुनि विराजमान हैं और भगवान साक्षात भगवान विष्णु भी वहाँ पर प्रकट हो गए। और राजकन्या जो विश्व सुंदरी थी वो वहाँ पर आ गई और स्वयंवर का प्रारंभ हुआ। और स्वयंवर प्रारंभ में वो जो युवती थी वो अपने हाथ में जयमाल लेकर घूम रही थी और एक एक ऋषि मुनि को देखती है। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे। एक एक ऋषि मुनि को देखकर उनकी ओर किसी की ओर मन नहीं डिगा, लेकिन भगवान जब वहाँ बैठे थे और नारद मुनि भी वहाँ उपस्थित थे, लेकिन नारद मुनि तक आकर अपना नारद मुनि की ओर देखकर ठिठारती हुई हंसती हुई गई वहाँ से। और नारद मुनि का अपमान हुआ, लेकिन नारद मुनि के गले में वो माला नहीं डली और जयमाल जो डल गई, भगवान विष्णु जो वहाँ उपस्थित थे उनके गले में जयमाल डल गई। अब नारद मुनि ने देखा कि युवती ने मेरे गले में ये माला क्यों नहीं डाली। तो भगवान शिव के 2 पार्षद वहाँ खड़े थे, वो भी हंसने लगे ठिठार कर। जब हंसने लगे तब उनसे पूछा कि क्या स्थिति, मेरे गले में माला क्यों नहीं डली। तो एक बार अपना रूप तो जाके देखिए। नारद मुनि को वो दोनों भगवान के जो शिव के पार्षद गण थे उन्होंने बोला कि अपना मुनिवर देवऋषि अपना पहले मुख तो जाके किसी सरोवर में जाके देखिए। पहले के समय में आईना और मिरर तो होता नहीं था, तो एक सरोवर में जाकर, डार्क सरोवर होता है, तो वहाँ पर जाके उन्होंने अपना मुख देखा तो बंदर मुखी बन गए थे। वो वानर मुखी उनका मुख था। वो देखकर वो कन्या हंसी थी, वो जो अप्सरा जो विश्व सुंदरी थी, तो बड़ा क्रोध आया। और दोनों को जो शिव के गण थे कि जब तुम्हें पता है कि मेरा मुख बंदर मुखी हूँ मैं, तो मुझे तुमने पहले बताया क्या नहीं। और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि महाराज हमारा तो कोई कारण नहीं है, लेकिन जिसने आपको ये मुख दिया है, जिसने सुंदर शरीर आपको दिया है, उसको तो तनिक जाइए उनके पास, क्या तो उन्हीं की ओर जा रहा हूँ अभी, लेकिन पहले मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, तो जाओ तुम असुर योनि में जाओ। तो वही मारीच और सुबाहु बने, श्राप दिया। लेकिन भगवान शिव को पता लगा जब कि भगवत प्राप्ति के लिए बंदर मुखी होना पड़ेगा, तो भगवान शिव ही प्रकट होते हनुमान जी के रूप में रामावतार में। तो अब बड़े क्रोधित अवस्था में थे देवऋषि नारद और दौड़ते हुए क्रोध अवस्था में जा रहे हैं और सामने से भगवान आ रहे हैं, 2 को एक साथ लेकर। एक माता लक्ष्मी भी साथ में है और दूसरी ओर कौन है, वो विश्व सुंदरी, वो भी उनके साथ में। तो नारद मुनि और क्रोधित हो गए, यहाँ एक के लाले पड़े हुए हैं और खुद 2 को लेके साथ चल रहे हैं। तो नारद मुनि सामने क्रोधित होकर गाली गलौज करने गए, बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं, निष्ठुर, कपटी, इस तरह के असभ्य शब्द क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस तरह के असभ्य शब्द बोल रहे हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु कहते हैं अभी भी विवाह हुआ है, और जब विवाह होता विवाह स्थल पे कन्या पक्ष से जो है गाली गलौज होती रहती है, तो मैं उस बात का बुरा नहीं मानूंगा। अभी तो मेरी शादी विवाह हुआ है, तो विवाह के स्थल पे विवाह मंडप में अक्सर लड़की वाले जो हैं वो गाली गलौज करते हैं, तो कौतूहल होता है, तो मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। भगवान विष्णु को बोलते कि मेरा विवाह होने नहीं दिया और खुद 2 को लेके जा रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तुम्हारा अगला अवतार होगा त्रेता युग में, रामावतार में, तो तुम्हें बंदर का सहारा लेना पड़ेगा। बंदर के बिना और तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम्हारी पत्नी को जब राक्षस हर के ले जाएगा, राजा राक्षस रावण हर के ले जाएगा, तो जब तक वानरों की मदद नहीं लोगे, बंदर का मदद नहीं लोगे, तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा और तुम्हें पत्नी प्राप्त नहीं होगी। जैसे मुझे पत्नी प्राप्त नहीं हुई है, तो तुम्हें भी पत्नी प्राप्त नहीं होगी। अब ये श्राप माता सती सुन रही हैं और भगवान शिव कथा सुना रहे हैं। तो ये शिव जी की जिज्ञासा और माता पार्वती की जिज्ञासा को लेकर अब ये तब पता लगा माता सती को कि श्राप क्यों दिया था। अब रामावतार में भगवान प्रकट हुए, भगवान श्री राम के रूप में, और जब वानर रूप में उनको सहायता करने के लिए उनको अपनी स्त्री को हर के ले गए जब रावण, तो सहायता के लिए जब रावण का संग वानरों की सहायता लेनी पड़ी, उस समय देवऋषि नारद प्रकट हुए। नारद कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने ये श्राप दे दिया आपको, लेकिन जो भी होता भगवान की इच्छा से होता है।
भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो लीलाधारी है। तो भगवान की इच्छा थी कि इस तेतरा युग में शूद्रों पर जो निम्न कोण योनि के जीव हैं, उस योनि के जीव को सभी को ऊपर में कृपा करूं। तो आप रामावतार में देखिए, केवट, निषादराज, शबरी, सुग्रीव, बाली, वानर, विभीषण, लंकेश्वर राजा, वानर, अहल्या, ऐसे कईयों का उद्धार करा। कांगभूषण जी, गरुड़ जी, ऐसे गिधराज, ऐसे कई जीवों का उद्धार करा भगवान ने। भगवान अपनी लीला प्रकट करते हैं। लीला के पीछे भी कोई ना कोई रहस्य होता है। अगर नारद मुनि ने श्राप दिया तो उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य था। तो पूरी रामचरितमानस, पूरी रामायण को सुनने के लिए माता सती को लेकर भगवान शिव अब गए कहाँ पर? प्रयागराज। प्रयागराज जहाँ तीर्थ के राजा, जिसको जितने भी तीर्थ है इसलिए प्रयाग को बोला जाता है तीर्थराज प्रयागराज। प्रयागराज में गए, वहाँ पर जाके ऋषि भारद्वाज के आश्रम में गए और भारद्वाज के आश्रम में उनके शिष्य थे कुंभक। तो कुंभक से जाके ये कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट करी है। तो कुंभक ऋषि की भी इच्छा थी कि भगवान का प्रागट्य होने वाला है उसको सुना जाए। तो उनके गुरु थे भारद्वाज जी। तो भारद्वाज जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज, आपने कहा जो जिज्ञासा सती की थी, माता पार्वती की, वही जिज्ञासा सेम बता रहे कि किसी मनुष्य अवतार, जो मनुष्य रूप में अवतार लेंगे भगवान राम, ये हो नहीं सकता और मुझे यहाँ पर शंका लग रही है। तब भारद्वाज जी कह रहे हैं, गुरु के वचन पे अगर किसी शिष्य को शंका हो, भारद्वाज या याज्ञवल्क्य, शायद मैं त्रुटि रह जाएगी मेरे से, याज्ञवल्क्य या भारद्वाज जी से वो कथा सुनते हैं। क्षमा चाहता हूँ, रामायण दोबारा पढ़नी पड़ेगी, तो इस प्रश्न को दोबारा पढ़ के बता दूंगा नेक्स्ट कथा में। तो वो शंका थी, मन में जिज्ञासा थी। तो जो भगवान गीता में भी कह सकते हैं, कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। अर्थार्थी जिज्ञासु, जो भागवत गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। तो यहाँ जिज्ञासा हुई कुंभक ऋषि की, और कुंभक ऋषि के पास गए कौन? भगवान शिव। शिव सागर है, सागर गया घड़े के पास। कुंभ को बोला जाता घड़ा। घड़े के पास सुनने के लिए कि कौन गए? 2 व्यक्ति, माता सती और भगवान शिव। पूरी रामचरितमानस, रामायण की कथा हुई है प्रयागराज में। और प्रयागराज में ये कथा को सुना माता सती ने और भगवान शिव ने। तो अपनी इस रामचरितमानस की कथा सुनाई गई प्रयागराज में। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रयागराज की जय, रामचरितमानस की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम का जो प्रागट्य है, वो चरित्र, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र अपने जीवन में उतारने लायक है। भगवान राम जो लीला करते हैं रामावतार में, वो अपने जीवन में उतारिए और अपना जीवन को सार्थक बनाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, एक पतिव्रता और एक पत्नी व्रता धर्म को स्थापित करते हैं। और भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं द्वापर युग में, वो लीलाधारी हैं। तो उनकी लीला को देखना है, उतारना नहीं है। अगर उनकी लीला को अपने जीवन में उतारते हो तो वो असंभव है और फिर कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन भगवान राम की लीला को अपने जीवन में, उनके जीवन को अपने जीवन में उतारते हो तो आपका क्या हो जाएगा? सत्कार हो जाएगा और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। और एकादशी व्रत का पालन कीजिए। आज के दिन अन्न नहीं खाना, और आज के दिन जो प्रसाद खाओगे वो फल हो। अगर किसी से व्रत निर्जला नहीं होता तो फल हो, या व्रत का जो प्रसाद है वो ग्रहण कर सकते हो। उसमें नमक, जो सेंधा नमक चलता है। और 18 सितंबर को दोबारा बता दे रहा हूँ, भाद्र पक्ष के दिन अधिक मास, पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। और कल का जो पालन का समय है वो आपको मैं बता चुका हूँ। कल का जो पालन समय है एकादशी व्रत का, द्वादशी के दिन पालन होगा। और जितना ज़्यादा है ज़्यादा हो सके भजन कीजिए और अपने परिवार के साथ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन फिर बढ़ गया 31 मई तक, तो कथा करने का और अवसर प्राप्त हुआ है और आपका संग और मुझे प्राप्त होगा। तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान की लीला, भगवान की कथा और हो पाएगी। हरि कथा अनंत, हरि अनंत। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।